बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, मुल्क भर से जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। कल एहतजाज है और कल से एहतजाज शुरू हो जाएगा, बल्कि तहरीक शुरू हो जाएगी। मैं ज़रा थोड़ा सा फ़र्क आपको बता दूं कि ये कोई वन डे प्रोग्राम नहीं है जो डी चौक पहुंचना है और पहुंच के अपने मुतालबात मनवाने हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वन डे प्रोग्राम नहीं है, ये T20 मैच नहीं है, बल्कि ये टेस्ट मैच है, मैराथन है। और आराम आराम से पहुंचेंगे और आराम आराम से अपने अहदाफ हासिल करेंगे। इसलिए ये एहतजाज बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। इसमें दौड़ें नहीं लगनी, बल्कि इत्मीनान के साथ मुल्क भर से जो काफिले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जाएंगे और हर ज़िले से, हर तहसील से, हर सूबे से आना है। पाकिस्तान के अवाम ने पहुंचना है। इमरान खान ने कॉल दी हुई है, इसलिए इसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा जी कि भागम भाग वो वाला प्रोग्राम नहीं है। और इसलिए हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और मुल्क भर में इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जिसके तमाम मोटरवेज जो तमाम मोटरवेज सब के सब बंद कर दिए गए हैं। और वजह बताई गई है कि मेंटेनेंस के सिलसिले में, यानी मुरम्मत हो रही है, उसकी देखभाल हो रही है। इसलिए मुल्क भर के तमाम मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं। खा वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिशावर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, पिंडी भट्टियां है, सक्खर है, और इसके साथ साथ सियालकोट है। तमाम के तमाम मोटरवेज बंद हैं जी और मुरम्मत हो रही है। इससे बात आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और फिर मोटरवेज को मिलाने वाले जो इंटरचेंज है वहाँ पे भी कंटेनर खड़ी कर दिए गए हैं, वहाँ पे भी मुरम्मत हो रही है। बल्कि ये असल में हुकूमत की मुरम्मत हो रही है। हुकूमत अपने आप को ही लितर शितर मार रही है और अपने आप को ही मुरम्मत कर रही है अपनी ही। ये है सूरत हाल मोटरवेज की। फिर आ जाए जीटी रोड पे। जीटी रोड भी तमाम के तमाम जीटी रोड जो पुल हैं, जहाँ जहाँ से दरिया से ऊपर से जो पुल हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, या फिर उनको इंटरनल ट्रैफिक के लिए खोला गया है। अदरवाइज वो बंद हैं, बाहर से नहीं आ सकता। पंजाब से आने वाली ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी ना पहुंचने पाए, सिंध वाली ना पहुंचने पाए, बलूचिस्तान वाली ना पहुंचने पाए। हाँ, अलबत्ता कोई और रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पहुंच रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान से सलार खान काकड़ का जो काफिला है वो पहुंच गया डेरा इस्माइल खान और वो मोटरवे और जीटी रोड से बचता बचाता वहां पे पहुंच गया जी। सक्खर मोटरवे अभी तक जुजवी तौर पर खुली है, लेकिन वहां से जो सिंध से जो काफिला आ रहा था हलीम आदिल शेख साहब का, उस काफिले पे फायरिंग भी हुई है और गाड़ियों के टायर फाड़े गए हैं। और वहां पे उन्होंने कफन पोश जो काफिला है वो आ रहा है सिंध से, और वहां पे तशद्दुद भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है सिंध का मामला जी। अब जरा आ जाते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। ये इतनी आपदापी क्यों है, इतना ज़्यादा परेशानी क्यों पाई है? जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा ये इनका जमहूरी हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके कारकुनान का, पाकिस्तान के अवाम का आइनी कानूनी जमहूरी हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। इसलिए इस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। दूसरा जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को मिलाने वाले रास्ते वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, बल्कि सीज कर दिए गए हैं। और कंटेनर्स के आगे फिर मट्टी के पहाड़, फिर आगे खंदकें खोदी गई हैं। ये सारा कुछ किया जा रहा है। और अटक मोटरवे दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। जेहलम पुल बंद कर दिया गया है। जितने दरिया के ऊपर से जितने पुल मैंने आपको बताया जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्लॉक किए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी इस वक्त नाफिज की गई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन, और उसके बाद फिर जो दाखिली रास्ते हैं, यहाँ तक के जो सब ट्रैक हैं वो भी, वहाँ पे भी सख्ती की जा रही है। ये तो है सूरत हाल। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के पास बयानियाँ कोई नहीं है। और अब तक नून लीग अता तारड़ साहब आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं, अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी हैं, और उसमें सिवाय इसके के और इख्तियार वली आ चुके हैं जी, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी गुफ्तगुओं का मतमा नज़र क्या है? एक ही है, और वो है
بشرا بی بی کی گفتگو اور اس کی بنیاد پہ ان کی کردار کشی، اور یہ وہی کام کیا جا رہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے تھے، اور ان کے کردار کے بارے میں ان کے بارے میں جو غلاظتیں انڈیلتے تھے، وہ غلاظتیں اس وقت انڈیلی جا رہی ہیں، اور اس حد تک انڈیلی جا رہی ہیں کہ عظمہ بخاری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ٹی وی چینل نے، سرکاری پریس کانفرنس ٹی وی چینل نے کو میوٹ کرنا پڑا، بیپ لگانی پڑی، کیونکہ وہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ نشر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ تو ہے معاملہ جی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، ذرا اسلام آباد کے احوال لے لیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کے احوال۔ اس میں 3 سال قید، وہ جو قانون ایک بنایا گیا تھا جی کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے کے احتجاج پر 3 سال قید ہوگا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس پر عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس سے میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے اس کی سماعت کی ہے، اور بیرسٹر عمار ضیاء الدین نے قانون کو چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ قانون درست نہیں ہے۔ یہ وہی قانون ہے جی جس کے تحت سنجگانی میں جلسہ ہوا تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان پہ پرچے کر دیے گئے، کیونکہ آپ نے 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ ازادہ لیا تھا جلسے کا۔ لاہور میں جلسہ کیا تو بھی یہی کام کیا گیا، تو یہ وہ قانون ہے، اور درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ایکٹ کا سیکشن 6 اختیارات کی تقسیم کے بنیادی اصول کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو لامحدود اختیارات دے دیے گئے ہیں میجسٹریٹ کو، اور تو یہ خلاف آئین ہے، اور آئین پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اختیار ولی خان، عظمہ بخاری اور عطا تارڑ، ان تینوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بشرا بی بی کے کردار پہ، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ غلاظتیں انڈیلی گئی ہیں، وہ بتائی نہیں جا سکتی، اور ایک سعودی عرب والے معاملے کو لے کے یہ بہت اس کو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات یہ کر دیے، تعلقات خراب کر دیے، فلاں کر دیا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ پوری گفتگو میں سعودی عرب کا نام ہی نہیں تھا۔ یہ بات طے شدہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید ڈر یہ ہے کہ سعودی عرب کوئی بہت زیادہ رول پلے کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب خود آپ نے فیور لی ہو اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ وہ فیور آگے پیچھے ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ کو اس طرح کے بیانیے بنانے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ تھا، وہ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی نے دائر کیا ہوا ہے۔ ان میں عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں درج، جو ظاہر ہیں، جو ظاہر نہیں ہوئے، ان کی تفصیلات مانگی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے، بلوچستان سے، سندھ سے اور کے پی کے سے کمنٹ سے مانگی تھی، تو آج عدالت کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، جس پر نوٹسز جاری کیے گئے، اور ان سب کو نوٹس جاری کرنے کے بعد جسٹس ارباب طاہر صاحب نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ کل سماعت ہوئی تھی، اس کے حکم نامہ آج جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ جی رپورٹ پیش کریں۔ نیب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، وزارت داخلہ سندھ کو، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، سب کو جاری کیا گیا، تاکہ بتایا جائے کہ عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات، خفیہ مقدمات درج ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ آگے پھر فردر چلنا چاہتے ہیں۔ سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بشرا بی بی کے خلاف کچھ مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے شہید ارشد شریف پہ، میرے پہ، سمیع ابراہیم صاحب پہ اور عمران ریاض پہ جو مقدمات درج کروائے گئے تھے ملک بھر میں، بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات، اور جس طریقے سے اس میں مشکوک لوگ اور جن کا اپنا کرمنل ریکارڈ تھا، مقدمے باز، پیشہ ور مقدمے باز تھے، وہ جس طریقے سے درج کروائے گئے تھے، اسی طرح بشرا بی بی کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا گیا، اور اس کا جو ایک مدعی ہے غلام یاسین، اس کی پوری کرمنل ہسٹری، کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ متعدد مقدمات میں پہلے گرفتار بھی ہو چکا ہے، کئی مقدمے میں گرفتار ہوا، پھر ایک تھانہ درخواست جمال کے مقدمے میں سزا بھی ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے وہ کہیں گواہ ہے تو کہیں مدعی ہے تو کہیں ملزم ہے تو کہیں سزا یافتہ ہے۔ تو یہ ایک وہی ٹرینڈ ہے کہ جس طریقے سے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہاسپٹلز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے،
तमाम हॉस्पिटल्स को 24 और 25 नवंबर को, और छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, किसी किस्म की छुट्टियां नहीं मिलेंगी अमले को, उनको हाजिर रहने का कहा है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी रद्द अमल दिया है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है जी कि अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उस पे रद्द अमल दिया गया है, और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जो कुछ भी ये फरमाया गया है, ये सारे का सारा जो है एक बुलशिट है, और इसका मकसद बुनियादी तौर पर एक ही है कि किरदार कुशी करना है, और किरदार कुशी करने के अलावा और कुछ नहीं। मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ आज रहनुमा आए, और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ किया, वो सिवाय इसके कि इन्होंने अपनी औकात दिखाई है, और उस पर उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज का ज़ामिन दस्तूर है, और टाउटों की ख्वाहिश पर कौम इससे दस्तबरदार नहीं होगी। दूध और शहद की जो नहरें टाउटों ने पिछले 2.5 बरस में बहाई हैं, 24 करोड़ अवाम इससे फैज़याब हो रहे हैं, और बेगैरती और सफाकियत के इम्तजाज से वजूद में आने वाली हुकूमती कंसोर्शियम ने पूरे मुल्क को जंग ज़दा बना दिया है। अवाम से आज़ाद नक्लो हरकत, तिजारत, रोज़गार, मवासलात वगैरह जैसे तमाम हकूक़ छीन कर 24 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियों की तरह घरों में मुक़य्यद कर दिया गया है। मैंडेट चोर सरकार नौजवानों, ताजरों, साथीज़ा, तलबा, ट्रांसपोर्ट, सरकारी अफसरान समेत हर शुबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुली धमकियाँ देने और हरासा करने में लगी हुई है। ज़िंदगी का पहिया रोक कर मैंडेट चोर चाहते हैं कि अवाम उनकी दायमी ग़ुलामी कबूल कर ले, और नंगी लाकानूनियत पर अपने चेहरे जो हैं वो बगलों में छुपाने वाले मुनसिफों की तशरीहात को, तकदीस को दर्जा दें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और हमें हमारा आइन हक देता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, और तौहीन की जा रही है, और ये हमें कह रहे हैं कि हम अपना एहतजाज मुलतवी कर दें। तो इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब जल्द एहतजाज है वो मौखर कर दें, मुलतवी कर दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को है, हम उनके हुक्म के मुताबिक हर सूरत में ये एहतजाज करेंगे, और अब इस मकसद के लिए कम अज़ कम कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। तो अता तारड़ साहब आए हैं, और वो वजाहतें कर रहे थे कि नकवी सरकार जो है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने राब्ता किया था, हमारा कोई राब्ता नहीं है, हुकूमती सतह पे कोई बातचीत चल नहीं रही। दरअसल ये नकवी सरकार और शहबाज सरकार और मरियम सरकार, इनके आपस के भी मसाइल काफ़ी हैं, और क्योंकि एक दूसरे को ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए परेशानी है जाती उम्रा में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।